ओम नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। कोई शंका हो तो बताएं। ओम गुरुवर। अनुमान खंड जो शब्द है जी जी, यह पुल्लिंग शब्द है अथवा नपुंसकलिंग? ये आपको शंका कैसे हुई? कहीं अनुमान खंडम किताब में लिखा है और कहीं खंडा लिखा है। जी, आपका प्रश्न है कि कहीं पुस्तकों में अनुमान खंड है, जैसे किरणावली श्री कृष्ण वल्लभाचार्य जी ने किरणावली टीका लिखी, ऐसा लोग कहते हैं, नाम भी है, लेकिन वामाचरण भट्टाचार्य जी की टीका है, यह कृष्ण वल्लभाचार्य जी की नहीं है। उन्होंने उनकी सेवा इत्यादि की, द्रव्यादि दिया तो उन्होंने इनके नाम से कर दिया, इसलिए किरणावली में यत्र तत्र असंगति और अशुद्धियां भी हैं। मैं आपको बताऊं, अब किरणावली का जो किरणावली व्याख्या है न्याय सिद्धांत मुक्तावली की, तो इसमें लिखा है इन्होंने आरंभ में अथानुमान खंड, जबकि अन्य पुस्तकों में अथानुमान खंडम है। पीछे भी प्रत्यक्ष खंड का परिसमापन जब हुआ है वहां पर भी इन्होंने लिखा है इति प्रत्यक्ष खंड, ये लिखा है। अब अनुमान खंड होना चाहिए कि अनुमान खंडम होना चाहिए, प्रत्यक्ष खंड होना चाहिए कि प्रत्यक्ष खंडम होना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि जहां पर हम खंड शब्द देखते हैं तो वहां पर दोनों लिंगों में इसका प्रयोग मिलता है। खड़ धातु से खंड शब्द सिद्ध होता है, नुम इत्यादि होकर, ये तो नुम धातुओं से। अब खंड होगा कि खंडम होगा, मूल प्रश्न यह है। तो हम जब न्याय सिद्धांत मुक्तावली के प्रत्यक्ष खंड की पुस्तिका में जाते हैं, जो अंतिम, जैसे भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम श्री कृष्णार्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय इत्यादि, उसे पुष्पिका कहते हैं। प्रत्यक्ष खंड की पुष्पिका में है इति श्री विश्वनाथ पंचानन भट्ट विरचितायाम न्याय सिद्धांत मुक्तावल्याम प्रत्यक्ष खंडम। पुष्पिका में ग्रंथकार श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जो हैं, ये स्वयं प्रत्यक्ष खंडम लिख रहे हैं और किरणावली व्याख्याकार प्रत्यक्ष खंडा लिख रहे हैं, तो ये तो मूल से विरुद्ध है, पहली बात, इसलिए इसका आदर हम नहीं करते हैं। यही स्थिति इन्होंने लिखा अथानुमान खंड। इसकी जब अनुमान खंड की बातें जब समाप्त होती हैं, अनुमान खंड जब पूर्ण होता है, वहां पर इति श्री विश्वनाथ पंचानन भट्ट विरचितायाम न्याय सिद्धांत मुक्तावल्याम अनुमान खंडम, वहां भी अनुमान खंडम है। इसलिए अथानुमान खंड ये इनकी कल्पना है और मूलकार से विरुद्ध है, इसलिए हम इसको नहीं मानते।
इन्हीं को देख करके हमने भी अनुमान खंडा उसमें थोड़ा लिख दिया। तो ये ठीक नहीं है। आपने प्रश्न किया तो क्या होना चाहिए? अथा अनुमान खंडम होना चाहिए। वैसे खंडा अशुद्ध नहीं है किंतु मूल से विरुद्ध है, इसलिए। चलिए, कहाँ से पाठ होना है आज? हाँ, चलिए। कल के पाठ में मीमांसकों ने अपना मत प्रस्तुत किया कि आप नैयायिक लोग प्रथम क्षण में धूमवान पर्वतो धूमवान, द्वितीय क्षण में वहनि व्याप्यो धूमः व्याप्ति स्मरण मानते हैं, तृतीय क्षण में वहनि व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः ये परामर्श मानते हैं, चतुर्थ क्षण में अनुमिति मानते हैं। हम लोगों को अनुभव है कि धूमवान पर्वतः या पर्वतो धूमवान, कुछ भी, धूमवान पर्वतः प्रथम क्षण में हुआ, द्वितीय क्षण में वहनि व्याप्यो धूमः व्याप्ति स्मरण हुआ। जैसे आपके यहाँ होता है वैसे हमारे यहाँ भी होगा, इसमें कोई वैमत्य नहीं है। ये द्वितीय क्षण में धूमवान पर्वतः ज्ञान स्थिर है। इसके बाद सद्यः तृतीय क्षण में पर्वतो वहनिमान या अनुमिति हो जाती है। इसलिए हमें जो आपने व्याप्य से पर्वतादि वृत्तित्व पक्ष, क्या परामर्श, व्याप्य से पक्ष वृत्तित्व परामर्श, क्या, हाँ, व्याप्य से पक्ष वृत्तित्व ही परामर्श उच्यते। ये जो कारिका में कहा कि व्याप्त विशिष्ट वैशिष्ट अवगाह ज्ञानम परामर्शक है, उसको मानने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तृतीय क्षण में अनुमिति मान लेंगे। इस पर नैयायिकों ने कहा कि देखिए, आप दो ज्ञान को जब कारण मानेंगे तो इसकी कारणता का निर्धारण कैसे करेंगे? दोनों ज्ञान अनुमिति के प्रति कारण है। तो उन्होंने कहा कि वहनि व्याप्यो धूमः में ये जो स्मरणात्मक ज्ञान है, इसमें व्याप्य धूम है, उसमें व्याप्यता धर्म है, व्याप्यतावच्छेदक धूमत्व है। और धूमवान पर्वता में जो धूमत्व भाषित हो रहा है पक्ष वृत्तिता के रूप से, पक्ष वृत्तिता माने पक्ष निष्पक्ष रूप अधिकरण निरूपित आधेयता, तो पक्ष वृत्तिता का अवच्छेदक भी धूमत्व है। इसलिए हमने कहा कार्य कारण भाव बनाया, व्याप्यतावच्छेदकम यद धूमत्वम तासे धूमत्व प्रकारकम अथचा पक्ष धर्मता ज्ञानम। ये धूमत्व प्रकारक वहनि व्याप्य धूमवान, पर्वतो धूमवान और वहनि व्याप्य धूमा, ये जो दो ज्ञान है इनमें कारणता है ज्ञानद्वय में, तो कारणता का अवच्छेदक क्या होगा? ज्ञानद्वय कारण हुए, कारणता ज्ञानद्वय निष्ठा, तो कारणता अवच्छेदक धर्म क्या है? तब कहा अनुगम कर रहे हैं, अनुगम इसको कहते हैं संक्षिप्त रूप में कि व्याप्यतावच्छेदक प्रकारकम पक्ष धर्मता ज्ञानम, माने व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानत्वेन कारणता है, अर्थात व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानत्वावच्छिन्न कारणता है। समझे कि नहीं? व्याप्यतावच्छेदक कौन हुआ? धूमत्व। तो वहनि व्याप्यो धूमः धूमवान पर्वता, ये जो ज्ञान हुआ है कारण, कारण दोनों ज्ञान है, एक तो कारण है नहीं, कारणता दोनों में है, कारणता दोनों में है। कोई दोनों उंगली से ऐसे मारेगा आंख पर तो चोट लगेगी, तो कारणता दोनों उंगली में ना आई, तो कारणता वच्छेदक दोनों में रहने वाला होना चाहिए ना। एक में रहने वाला कारणता वच्छेदक नहीं बनता है। और छेदक अन्यूना अनतिरिक्त वृत्ति धर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अन्यूना अनतिरिक्त वृत्ति, न न्यून में हो न अधिक में हो। कारणता ज्ञानद्वय में है, तो व्याप्यतावच्छेद वहनि व्याप्यो धूमः धूमवान पर्वतः, व्याप्यतावच्छेदक जो धूमत्व है, ये जो दो ज्ञान हुए हैं धूमत्व प्रकारक भी हैं और पक्ष धर्मता प्रकार, पक्ष धर्मता विषयक भी हैं। तो ज्ञान में जो कारणता है व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानत्वावच्छिन्ना है। समझे कि नहीं? अब नैयायिकों का जो परामर्श होता है देख लीजिए, धूमवान पर्वता वहनि व्याप्य धूमवान के बाद अंतरी माने, नैयायिक यहाँ वहनि व्याप्य धूमवान एवं पर्वता मानता है। समझे कि नहीं? तो वहनि व्याप्य धूमवान पर्वता मानता है, तो धूम के ऊपर क्या दिख रही? व्याप्ति। तो ये ज्ञान व्याप्ति प्रकारक भी है कि व्याप्ति प्रकारता किसमें भाषित हो रही है? धूम में। और पक्ष धर्मता ज्ञान भी है,
पर्वत निरूपित वृत्तिता धूम में भाषित हो रही है। तो व्याप्ति प्रकारक है, परिधर्मता विषयक है। व्याप्ति प्रकारक परिधर्मता ज्ञानत्वावच्छिन्न कारणता है। परामर्श कारण बना, तो परामर्श में कारणता का अवच्छेदक क्या बना? व्याप्ति प्रकारक परिधर्मता ज्ञानत्व। पर्वतो वहनमान इत्याकारक अन्वितत्वावच्छिन्नम प्रति व्याप्ति प्रकारक परिधर्मता ज्ञानत्वावच्छिन्नम ज्ञानम कारणम। वो ज्ञान क्या होगा? व्याप्ति विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहिक ज्ञान होगा। ज्ञानद्वय जब मानते हैं तो ज्ञानद्वय में उसका संग्रह दोनों को व्याप्यतावच्छेदक वहनि व्याप्यो धूमा, इसमें व्याप्यतावच्छेदक धूमत्व है, और धूमवान पर्वता में भी धूम में धूमत्व है। दोनों का लिंक दोनों से जुड़ा हुआ है, धूमत्व जाती है, इसलिए व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानत्वावच्छिन्न कारणता है। ये बात आई। अब इसमें नैयायिक ने कहा कि आपने व्याप्यतावच्छेदक कहा, हमने व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक, हमने व्याप्ति प्रकारक बोला। व्याप्यता और व्याप्ति एक चीज है ना? इसलिए व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक जब आप कहोगे तो आप में अवच्छेदक अधिक कारणता के शरीर में घुसा, तो शरीर कृत गौरव हुआ। समझे कि नहीं? पहली बात। दूसरी बात कि जहां पर पर्वत में धूम है कि आलोक है, ये संदेह हो गया, तो व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक निश्चय तो नहीं हुआ, तो वहां वहनि व्याप्यवान पर्वता इतने से ही अन्वित हो जाती है। आपके यहाँ व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक परिधर्मता ज्ञानत्वावच्छिन्न कारणता वहां नहीं है, आपकी अनुमति नहीं होनी चाहिए, ये दोष आप में है। यहां तक बात आई थी। अब इस पर मीमांसक कह दे कि ठीक, व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानत्वावच्छिन्न कारणता मानने पर आपने कहा कि वहनि व्याप्यवान पर्वतः, वहनि व्याप्यवान इतना निश्चय हुआ है। व्याप्य चाहे आलोक हो चाहे धूम हो, वहां व्याप्यतावच्छेदक धूमत्व या आलोकत्व का निश्चय नहीं है, इसलिए वहां पर कारण आपका नहीं है, कार्य नहीं होगा। आपने बताया हम वहां मानते ही नहीं है, हम वहां अनुमिति मानते ही नहीं है। जब हम आप मानते हो मानो, हम नहीं मानते हैं अनुमिति वहां, समझ है ना? तो हम अनुमिति नहीं मानते हैं, कहे आप अनुमिति नहीं मानते हो, ठीक है, किंतु आप में कारणता के कुक्ष में अवच्छेदक व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक परिधर्मता ज्ञानत्वावच्छिन्न आपके यहाँ कारणता है, तो अवच्छेदक घुसा है। हमारे यहाँ व्याप्ति प्रकारक परिधर्मता ज्ञानत्वावच्छिन्न कारणता है, हमारे यहाँ अवच्छेदक नहीं है। व्याप्यता व्याप्ति एक चीज वस्तु है। कहे शरीर के गौरव है आपके यहाँ कि नहीं? तब मीमांसक ने कहा वाह भाई, आप नैयायिक हैं, हम याज्ञिक हैं, अब दबा रहे हो। ये बतलाओ हृदय पर हाथ रख करके कि हमारे में केवल अवच्छेदक का गौरव है, आप में व्याप्ति प्रकारक, हम व्याप्यता अवच्छेदक प्रकारक कहते, परिधर्मता ज्ञान तो दोनों मानते हो। कहे हाँ। क्या ये बतलाइए, दोष पराया देख कर चले हसंत हसंत, अपने की याद न आवई जाको आदिनांत। हमको हम परामर्श, एक परामर्श व्याप्ति वैशिष्ट्यावगाहिक ज्ञान को मानने से बचे हैं कि नहीं? हमने ज्ञानद्वय को ही कारण माना, अवच्छेदक केवल हमारे में अधिक हुआ। आप यहाँ एक परामर्श जो पिंडाकार आप बीच में रखे हो, अनुमिति को चतुर्थ क्षण में करते हो, वो गौरव आपको नहीं दिख रहा है क्या? महागौरव है। व्याप्त विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहिक ज्ञान एक कारण आपने माना, और हमारे में केवल अवच्छेदक कारणता से अवच्छेदक का प्रवेश है। आपके यहाँ अवच्छेदक का प्रवेश तो नहीं है, किंतु महा आकार जो परामर्श का है, जो हमारे दोनों ज्ञान हैं, इनके समान आकार है। वहनि व्याप्य धूमवान पर्वतः, उसको हम नहीं माने तो हमारे में लाघव नहीं है। तब नैयायिक ने कहा कि हाँ, बात तो सही कह रहे हो, हम दूसरा दोष देते हैं। कहते हो वो उसी पर चल रहे। किंचा धूमवान पर्वतः इति ज्ञानात् अन्मित्यापत्ति। अब आपको मैंने कहा था ना कि कर्णावली भामाचरण भट्टाचार्य जी ने कर्ण वल्लभाचार्य जी के लिए लिखा था,
तो कहीं कहीं गड़बड़ कर दिया है, समझे कि नहीं। अब ये मैं दिखा रहा हूं आपको। कहते हैं धूमवान पर्वतः इति ज्ञानाद अनिमित्यापत्ति। धूमवान पर्वतः इतने ज्ञान हुआ, धूमवान पर्वतः इतना ही ज्ञान हुआ, पर्वत के समीप गया और धूमवान पर्वतः ज्ञान हुआ। अब धूमवान पर्वतः ज्ञान हुआ और उसके द्वितीय क्षण में अनुमित हो जाए, ये हम आपत्ति दे रहे हैं आपको। क्या हो जाए? प्रथम क्षण में धूमवान पर्वतः ज्ञान हुआ, द्वितीय क्षण में अनुमिति आपके यहाँ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कि आपने कारणता कैसी मानी, कैसा कारण माना? व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष ध्वनत्वा ज्ञानत्वेन आपने ज्ञानद्वय को कारण माना था। कारणता का अवच्छेदक आपने जो माना है, समझे कि नहीं? हम कारणतावच्छेदक दिखा रहे वहां। कारणतावच्छेदक अगर आ गया तो कारणतावच्छेद का अवच्छेद कारणता भी तो वहां रहेगी ना। धूमवान पर्वत ज्ञानद्वय को कारण माना तो एक ज्ञान को कारण माना कि नहीं, ये बताइए। 2 डिब्बे में दूध है तो एक में है कि नहीं है। जब बहनि व्याप्यो धूमा धूमवान पर्वता दोनों ज्ञान कारण है तो कारणता दोनों में है। एक ज्ञान भी कारण है, धूमवान पर्वता भी कारण, वो भी कारण है। कारणता का अवच्छेद आपने बताया, व्याप्यता अवच्छेद का प्रकारक परिणमता ज्ञानत्व कारणता का अवच्छेदक है, माने एतादृश कारणता एतादृश व्याप्यता अवच्छेदक प्रकारक परिणमता ज्ञानत्वावच्छिन्न कारणता है, यही ना कहते। अब आइए कि धूमवान पर्वतः प्रथम क्षण में ज्ञान हुआ, आंख में आंख का फोक्स लगा पर्वत में, अविच्छिन्न धूम लेखा दिखी, धूम रेखा, धूमवान पर्वता ज्ञान हुआ। धूमवान पर्वता में जो ज्ञान हुआ है तो पक्ष वृत्तिता धूम में है कि नहीं? धूमवान पर्वता धूम आधे है ना, तो पक्ष वृत्तिता आधेयता धर्मता सब एक ही वस्तु है। तो पक्ष वृत्तिता का ज्ञान हुआ और उसमें जो धूमत्व है वृत्तिता का अवच्छेदक पर्वतत्वावच्छिन्न अधिकारणता निरूपिता या आधेयता धूमे वर्तते, तादृश आधेयताया अवच्छेदकम यद धूमत्वम तादृश धूमत्वम एव व्याप्यतावच्छेदकम। व्याप्यतावच्छेदक जो धूमत्व जाति न है, व्याप्यतावच्छेदक धूमत्व क्या है? जाति है। और वो सभी धूमत्व एक है, वो सभी धूमों में है। तो धूमवान पर्वता जो प्रथम क्षण में प्रत्यक्ष हुआ, अब यहाँ पर पक्ष धर्मता ज्ञान, इस ज्ञान में पक्ष धर्मता ज्ञानत्व है। कारणतावच्छेदक के कुक्ष में आपने प्रवेश किया था, व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानत्व, यही कहा ना, व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानत्वावच्छिन्ना कारणता, यही आपने माना है। हम आपको दिखा रहे हैं कि धूमवान पर्वत इस ज्ञान में व्याप्यतावच्छेदकम धूमत्वम अथवा पक्ष धर्मतावच्छेदकम धूमत्वम एक में, दोनों एक है कि नहीं? तो व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानत्व है, उसमें ज्ञानत्वावच्छेद कारणता है। तब धूमवान पर्वता इसी ज्ञान से प्रत्यक्ष हुआ, तुरंत अनुमिति हो जाए, व्याप्ति स्मरण की क्या आवश्यकता है? ज्ञान दो को कारण क्यों मानते हैं? जो आपने कार्य कारण उसी को बता रहे हैं। किंचा धूमवान पर्वतः इति ज्ञानाद अनुमित्यापत्ति ही, अनुमित की आपत्ति है। अब कारण बतला रहे हैं, व्याप्यतावच्छेद की भूत धूमत्व प्रकार कस्य पक्ष धर्मता ज्ञान से सत्वात। लग गया ग्रंथ कि नहीं? ये हुआ, ग्रंथ लग गया ना। अब किरणावली कार की गड़बड़ी मैं आपको बता रहा हूं। किरणावली कार जो है यहां पर लिख रहे हैं, देखिए ये लिख रहे हैं किंचा से, बतला रहे हैं। किरणावलीकार ने इस ग्रंथ को कहा कि धूमवान पर्वत मानस ज्ञान हुआ। तो मानस ज्ञान किसको हुआ? नैयायिक मीमांसक दोनों हैं।
तो मीमांसक को मानस प्रत्यक्ष हुआ, मानस ज्ञान, स्मरणात्मक ज्ञान, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप नैयायिक हैं। नैयायिक और मीमांसक दोनों धूम को प्रत्यक्ष देख रहे हैं पर्वत में। अब व्याप्यता व छेदक जो धूमत्व हो जाती है, धूमवान पर्वता में पक्ष धर्मता भी है और धूमत्व भी है, वही व्याप्यता व छेदक है। अब नैयायिक कह रहा है कि केवल धूमवान पर्वता यह प्रत्यक्षात्मक ज्ञान हुआ, व्याप्ति स्मरण के बिना भी वहां पर अनुमिति हो जाए द्वितीय क्षण में। क्यों? व्याप्यता व छेदक जो धूमत्व है, धूमत्व प्रकारक परिधर्मता ज्ञानत्व वहां है, अर्थात व्याप्यता व छेदक प्रकारक, समझे कि नहीं? और परिधर्मता ज्ञानत्व वहां है, ज्ञानत्वावच्छिन्न कारणता भी वहां जाएगी, जबकि वो कारण नहीं है। आप नहीं मानते हो, आप व्याप्ति स्मरण माने बिना आप ज्ञानत्व को कारण माने, आप वहां पर क्या करोगे? एक ही ज्ञान में आपका कारणता व छेदक धर्म बैठ गया जाकर के। व्याप्यता व छेदक धूमत्व है, पक्षधर्मता का भी अवच्छेदक वही है। व्याप्यता व छेदक प्रकारक परिधर्मता ज्ञानत्व वहां है, तो ज्ञानत्वावच्छिन्न कारणता वहां है। कार्य क्यों नहीं हो रहा है? एक ज्ञान से अनुमिति होनी चाहिए, वही बता रहे। किंचा धूमवान पर्वत इति ज्ञानाद अनुमित्यापत्ति। क्यों? व्याप्यतावच्छेद की भूत धूमत्व प्रकारक से पक्षधर्मता ज्ञान से सत्वात्। मीमांसक ने कहा कि हम भी न्याय पढ़े हैं, केवल यज्ञ नहीं कराते। कहे तो बताओ। कहे कि न च तदानीम गृह्यमाण व्याप्यता, देखिए, न च तदानीम गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानस्य हेतुत्वम् इति वाच्यम। नचा को वाच्यम, नचा न वाच्यम, न च वाच्यम। कहे हम कहेंगे व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानत्वेन, जो हम ज्ञानत्व को कारण माने, कारणता का अवच्छेदक जब हमने बतला दिया, व्याप्यता अवच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानत्व, ये हमने बताया। तो उस कारणता अवच्छेदक को आपने दिखा दिया धूमवान पर्वता में, और कहा कारणता अवच्छेदक है, तो कारणता अवच्छेद का अवच्छिन्न कारणता भी रहेगी। तो अनुमिति की आपत्ति आपने दे दी। अब हम भी कुछ प्रवेश करेंगे इसमें, जिससे हम इस आपत्ति से बचे। कहे क्या प्रवेश करोगे? कि हम गृह्यमाण इतना शब्द जोड़ेंगे। व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक परिधर्मता ज्ञानत्वम एवं न केवलम कारणतावच्छेदकम अपितु गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक परिधर्मता ज्ञानत्वम कारणतावच्छेदकम। कैसे आप अब ये क्यों घुस कर रहा है? ग्रंथ को लगाइए दृष्टि। धूमवान पर्वता जो ज्ञान है, पर्वत वृत्तिता या पर्वत धर्मता, धर्मता ने आधेयता, वृत्तिता, पर्वत वृत्तिता, पर्वत निरूपित वृत्तिता, पर्वत रूपी अधिकरण निरूपित वृत्तिता धूम में है। और धूम वृत्तिता का अवच्छेदक कौन है? धूमत्व। धूमत्व जाती है, और वही भानि व्याप्यो धूम, धूम में जो व्याप्यता है, उस व्याप्यता का भी अवच्छेदक है। समझ गए ना? तो व्याप्यता अवच्छेदक और पक्ष निरूपित वृत्तिता अवच्छेदक दोनों एक है। इसलिए केवल धूमवान पर्वत यह प्रत्यक्ष हुआ, तो व्याप्यता अवच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानत्व जो कारणता अवच्छेदक था, उसको धूमवान पर्वता में दिखा दिया। और उसके बाद अनुमिति की आपत्ति द्वितीय क्षण में कहने लगा। अब आपके प्रथम क्षण में दो ज्ञान है कि एक ज्ञान है? धूमवान पर्वत एक ही ज्ञान है ना, दो ज्ञान तो नहीं है। ये तो द्वितीय क्षण में हमने यहाँ पर अनुमिति की आपत्ति दिखाई, तो प्रथम क्षण में ज्ञानद्वय तो है नहीं, ज्ञानद्वय तो है नहीं। कारणतावच्छेदक से आक्रांत धूमवान पर्वत ये ज्ञान है, इसलिए द्वितीय क्षण में अनुमिति होनी चाहिए। कारण के न रहने पर भी कार्य होना चाहिए। आपत्ति दिया, कारण के न रहने पर ही कार्य की आपत्ति दी जाएगी, तो ये क्या होगा? व्यतिरेक। कारण के न रहने पर अनुमिति, कारणतावच्छेद का क्रांत कारणता हो गई, तो अनुमिति होनी चाहिए। समझे कि नहीं? होती नहीं है। कारण सत्य कार्याभाव, कारण के रहने पर और कार्य न होना क्या है? अन्वय व्यभिचार है। समझे ना? ये बतलाया।
तो कारणता में संदेह हुआ। श्री राम। अब आप देखिए, द्वितीय क्षण में वाणी व्याप्य धूमा व्याप्ति का स्मरण हुआ। परिधर्मता ज्ञान जो धूमान पड़ता है द्वितीय क्षण में है, तृतीय क्षण में ज्ञानमिति मानता है। अब आप विचार कीजिए, इसमें और इसमें अंतर क्या है? दो ज्ञान है, ये धूमवान पड़ता ज्ञान है। इसी से विचार कर लेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि गृहमाण जोड़ने का क्या आशय है। वाणी व्याप्यो धूमा धूमवान पर्वतः। वाणी व्याप्यो धूमा ये व्याप्ति स्मरण है, और धूमवान पर्वतः ये क्या है? प्रत्यक्ष है। समझे ना? दो ज्ञान है। अब यहां पर धूमवान पर्वता में जो धूमत्व है, समझे कि नहीं? ये दोनों ज्ञान पक्षधर्मता विषयक भी है, पक्षधर्मता ज्ञान भी है, और व्याप्यता व छेदक प्रकारक भी है। यहाँ व्याप्ति नहीं है, व्याप्ति स्मरण नहीं है। अब यहाँ आप दोनों को अलग कीजिए, ये ज्ञान यहाँ है, यहाँ नहीं है। अब हम कुछ ऐसा शब्द प्रविष्ट करें कि ये दोनों ज्ञान ही पकड़े जाएं, धूमवान पर्वता ज्ञान ना पकड़ा जाए। समझे कि नहीं? तो वाणी व्याप्यो धूमा, तो वाणी व्याप्यो धूमा ये जो ज्ञान है, समझे कि नहीं? ज्ञान का विषय धूमत्व पढ़ रहा है कि नहीं? पढ़ रहा है ना? अब यहाँ ज्ञान तो है नहीं, यहाँ ज्ञान वर्तमान नहीं है। प्रथम क्षण में धूमवान पर्वत हुआ है, केवल यही पर आपत्ति दी गई थी। अब मीमांसक इसको न पकड़े, इससे बचना चाहता है। कारणता व छेदक जो बताया था, व्याप्यता व छेदक प्रकारक परिधर्मता ज्ञानत्व, वह आप नैयायिक ने दिखा दिया। अब मीमांसक ये समझता है कि इससे तो हमको बचना, हमारा कारणता व छेदक इसमें नहीं जाना चाहिए, इसी तो ज्ञान में रहना चाहिए। कारणता व छेदक, व्याप्यता व छेदक प्रकारक परिधर्मता ज्ञानत्व को हम कारणता व छेदक मानते हैं। तो धूमवान पर्वता में जो धूमत्व है वो व्याप्यता व छेदक भी है। तो धूमत्व जाति एक है, तो व्याप्यता व छेदक प्रकारक परिधर्मता ज्ञानत्व धूमवान पर्वता ज्ञान में रह जाएगा। समझे ना? तो कारणता व छेदक से अवच्छेद कारणता भी यहाँ रहेगी, तो यहाँ मिति होनी चाहिए, आपत्ति दिया। अब मीमांसक कहता है कि हमें ऐसा हम कुछ उछेड़ेंगे, ये ज्ञान यहाँ तो नहीं है ना। देखिए, ये ज्ञान यहाँ नहीं है। अगर हम ये कह दें, यहाँ ज्ञान वर्तमान है, व्याप्ति स्मरण रूप ज्ञान, हम ये कह दें कि वर्तमान, समझे कि नहीं, व्याप्यता व छेद का प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानत्व कारणता का अवच्छेदक है। वर्तमान व्याप्यता व छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानत्व। अब देखिए, वाणी व्याप्यो धूमः धूमवान पर्वतः, दो ज्ञान है, दोनों ज्ञानों में कारणता है। पक्षधर्मता ज्ञान, पक्षधर्मता भी दिख रही है आपको, और व्याप्यता व छेदक, वाणी व्याप्य धूमा कहते हैं, व्याप्य धूम हुआ, व्याप्यता धूम में रही, धूमत्व भी है, व्याप्यता व छेदक धूमत्व भी दिख रहा है। ये वर्तमान ज्ञान है ना अभी, और यहाँ वर्तमान है नहीं है। हमने वर्तमान ज्ञान जोड़ दिया। वर्तमान ज्ञानीय व्याप्यता व छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानत्व कारणता व छेदक है। वर्तमान ज्ञानीय व्याप्यता व छेदक प्रकारक, अब देखिए, वर्तमान ज्ञानीय वर्तमान ज्ञान का विषय जो व्याप्यता व छेदक, वर्तमान ज्ञान का विषय व्याप्यता व छेदक। तो वाणी व्याप्यो धूमा, ये जब व्याप्ति स्मरण यहाँ होगा, वर्तमान ज्ञान हुआ। वर्तमान ज्ञान, वर्तमान ज्ञानीय व्याप्यता, वर्तमान ज्ञानीय ज्ञान निरूपित, क्योंकि व्याप्य जो होगा, समझे कि नहीं, वर्तमान, इसी को न्याय की भाषा में कहा था गृह्यमाण, यहां देख दिया है
क्या दे दिया, देखिए, न च तदानीम गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानस्य हेतुत्वम इति वाच्यम। गृह्यमाण दिया ना, गृह्यमाण माने वर्तमान, वर्तमान जो ज्ञान है, गृह्यमाण का अर्थ यह है वर्तमान जो ज्ञान, उस ज्ञान से संबद्ध, भाई घटक ज्ञान आपको हुआ, अयम घटा जिसे है मोबाइल है, इदम दूरभाष यंत्रम, चलो दूरभाष यंत्रम, समझे कि नहीं, चलो दूरभाष यंत्रम कैसे है कि इसको लेके कहीं चले जाओ, वो भी है डब्बा वाला भी, उसको भी यहां से हटा उधर रख दो, वो भी चल जाता है, दूरभाष यंत्र। अब ये दूरभाष यंत्र वर्तमान है अभी, समझे ना, यही गृह्यमाण का अर्थ है वर्तमान ग्रह का विषय, वर्तमान ग्रह का विषय हाँ, ये मैं आपको ये समझा रहा था, जैसे इदम दूरभाष यंत्रम, ये ज्ञान आपको हुआ चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ, आंख से प्रत्यक्ष हुआ, इदम दूरभाष यंत्रम। अब इदम दूरभाष यंत्रम जो ज्ञान आपको हो रहा है, तो ज्ञान हो रहा है आत्मा में समवाय संबंध से, न्याय दर्शन चल रहा है, आत्मा में समवाय संबंध से ज्ञान हुआ। अब ये मोबाइल कहाँ है, हाथ में, तो ज्ञान दो स्थानों में उत्पन्न हो रहा है, समवाय संबंध से आत्मा में ज्ञान हो रहा है, समझे ना, चाक्षुष प्रत्यक्ष जो हो रहा है आत्मा में हो रहा है, तो ज्ञान, अब अगर ये मोबाइल के सामने पर्दा ला दिया जाए तो चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा, नहीं होगा, तो चाक्षुष प्रत्यक्ष जो आत्मा में हुआ समवाय संबंध से, उसमें मोबाइल कारण बना कि नहीं, तो मोबाइल तो हाथ में है, आत्मा में कहाँ है, वहां क्यों समवाय संबंध से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, कारण को होना नहीं चाहिए, कार्य के अधिकार में जहां कारण होगा वहीं कार्य उत्पन्न होगा, तो इस मोबाइल को ले जाना पड़ेगा आत्मा में, समझे कि नहीं। अरे चक्षु से संबद्ध ये चक्षु से संबद्ध हुआ, सो संबद्ध कौन हुआ, चक्षु, चक्षु से संबद्ध कौन हुआ, मन, मन से संबद्ध कौन हुआ, आत्मा, तो स्व संयुक्त चक्षु, संयुक्त मन, मन संयुक्तत्व किसमें चला गया, आत्मा में, इस संबंध से मोबाइल वहां बैठ गया, और चाक्षुष प्रत्यक्ष वहां समवाय संबंध से उत्पन्न हो गया, और चाक्षुष प्रत्यक्ष इस मोबाइल में भी उत्पन्न हो रहा है। इदम दूरभाष यंत्रम जो ज्ञान होगा, ये इस ज्ञान का विषय कौन होगा, दूरभाष यंत्र मोबाइल होगा, ये विषय होगा ना ज्ञान से, ज्ञान का विषय हुआ, इसमें वो ज्ञान विषयता संबंध से उत्पन्न होगा, और मोबाइल में मोबाइल बैठेगा तादात्म्य संबंध से, ये बात आप समझ लीजिए, समझे। तो ज्ञान का संबंध ही ये हुआ कि नहीं, ज्ञान से संबद्ध हुआ कि नहीं, जब चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ तो उससे संबद्ध हो गया कि नहीं विषय, और जब स्मरण, और जब ज्ञान नहीं होगा तो इसमें विषयता नहीं आएगी, इतना ध्यान रखना, विषयता ज्ञान समकालीना होती है, ये नैयायिकों का शब्द है, समकालीन नहीं बनता है, समझे कि नहीं। अब आप आइए यहां कि प्रथम क्षण में मीमांसक यहाँ धूमवान पर्वता ज्ञान, और द्वितीय क्षण में व्याप्ति स्मरण, ये ज्ञान भी द्वितीय क्षण में, तृतीय क्षण में नष्ट होगा जाकर के, तो द्वितीय क्षण में यह भी है, तो हम व्याप्यता व छेदक जो वाहनी व्याप्यो धूमा, ये जो ज्ञान है स्मरणात्मक, स्मरणात्मक ज्ञान, ज्ञान तो स्मरणात्मक है, स्मरणात्मक ज्ञान जो हुआ, व्याप्यो धूमा वाहनी व्याप्यो धूमा के धूम में व्याप्यता गई, व्याप्यता व छेदक धूमत्व हुआ, धूमत्व प्रकारक और पक्षता ज्ञानत्व, दोनों वाहनी व्याप्यो धूमा धूमवान पर्वता में है, दोनों ज्ञानों में ये है। अब वाहनी व्याप्य धूमा व्याप्ति स्मरण जो है, ये प्रथम क्षण में है, धूमान पर्वता ज्ञान के क्षण में नहीं है, तो हम यहां न जाए कारणता व छेदक, तो हमने वर्तमान जोड़ दिया, गृह्यमाण व्याप्यता व छेद का प्रकार, गृह्यमाण माने वर्तमान ग्रह विषयीभूत जो व्याप्यता, समझेगा नहीं, ये लीजिए,
आपको देखना है व्याप्यता अवच्छेदक पर। वर्तमान ग्रह विषयी भूत कौन? व्याप्यता की अवच्छेदक। किसमें अन्वय है, किसमें करें तो काम चले। देखिए उसने धूमत्व को, व्याप्यता अवच्छेदक को पकड़ा है। धूमत्व जाति होने से व्याप्यता अवच्छेदक जो धूमत्व है, धूमत्व प्रकारक परिणमता ज्ञान तो यहाँ लाया है। अवच्छेदक को पकड़ा है, धूमत्व को। हमें धूमत्व को ही रोकना है, वो न पकड़ में आवे यहां और यहां पकड़ में आवे। तो कहेंगे वर्तमान ग्रह विषयी भूत व्याप्यता अवच्छेदक। समझे कि नहीं? यहां धूमत्व है, धूमवान पर्वता में धूमत्व है, समझे कि नहीं? और वह धूमत्व जाति है, वृत्तिका का भी अवच्छेदक है, और धूमत्व जाति होने से व्याप्यता का अवच्छेदक आप कह रहे थे। हम ये कह रहे हैं कि व्याप्यता अवच्छेदक उसको आप बता रहे हो। क्या व्याप्ति ज्ञान समय है? नहीं है। तो वर्तमान जो व्याप्ति ग्रह है स्मरणात्मक, समझे कि नहीं, उससे संबद्ध व्याप्यता, उससे संबद्ध व्याप्यता कब होगी? मैंने मोबाइल का दृष्टांत दिया था कि ये ज्ञान से संबद्ध कब होगा? जब ज्ञान होगा। इदम दूरभाष यंत्रम जब ज्ञान हुआ तो ये ज्ञान से संबद्ध हुआ। ज्ञान में विषयिता संबंध से बैठा गया, क्योंकि ज्ञान विषयी होता है। मोबाइल विषय ज्ञान है और ज्ञान का ये विषय, इसलिए ज्ञान इसमें विषयता संबंध से बैठेगा। समझ गए ना? तो जब बहनि व्याप्यो धूमा ये व्याप्ति स्मरण हुआ तो धूम विशेष है, व्याप्य है, उसमें व्याप्यता है। तो वर्तमान जब व्याप्ति स्मरण होगा तब गृह्यमाण में वर्तमान ग्रह का विषय, वहां लगे वर्तमान ग्रह विषयी भूत व्याप्यता वच्छेदक होना चाहिए। तो व्याप्ति स्मरण जब द्वितीय क्षण में हो रहा है, धूमान पड़ता है, तो वहां वर्तमान ग्रह कौन है? व्याप्ति ग्रह। ग्रह माने ज्ञान, रवि मंगल केतु मत समझिएगा। वर्तमान ग्रह कौन हुआ? अनिव्याप्यो धूमः, ये ज्ञान ग्रह। इसी को वर्तमान ग्रह का विषय कौन हुआ? वन निरूपित व्याप्यतावान धूमः। वन व्याप्य धूमा का ही अर्थ हुआ ना, वन निरूपित व्याप्यतावान धूमः, व्याप्य धूमा। तो वर्तमान ग्रह विषय भूत, जब व्याप्यतावान कहोगे तो व्याप्यता होगी कि नहीं? बताइए, होगी ना। वर्तमान ग्रह विषयी भूत कौन हुई? व्याप्यता, और उस व्याप्यता का अवच्छेदक धूमत्व। वो व्याप्यता अवच्छेदक क्या यहाँ है? यहाँ ज्ञान है क्या? नहीं है। तो वर्तमान ग्रह विषयी भूत व्याप्यता अवच्छेदक धूमत्व वहां कहाँ है? व्याप्यता हो तब ना व्याप्यता अवच्छेदक मिले। यहाँ जब ज्ञान ही नहीं है तो वर्तमान ग्रह से व्याप्ति ग्रह ही हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी से संबद्ध न व्याप्यता होगी। कौन संबंध होगा? परस्पर विषयत्व विषयित्व जो भी संबंध माने, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो वर्तमान ग्रह द्वितीय क्षण में है, प्रथम क्षण में नहीं है। तो वर्तमान ग्रह विषयी भूत व्याप्यता, तादृश व्याप्यता का अवच्छेदक जो धूमत्व है वो प्रकार हो। धूमत्व आपने पहले जाति को पकड़ा था, व्याप्यता अवच्छेदक। हम व्याप्यता कैसी चाहिए? जो वर्तमान ग्रह का विषय हो। वर्तमान ग्रह का विषय व्याप्यता कब होगी? जब व्याप्यता का स्मरण होगा तभी ना होगी। ज्ञान से संबद्ध विषय कब होगा? जब ज्ञान होगा तब ना विषय से संबद्ध होगा। इदम दूरभाष यंत्रम ज्ञान हुआ, तब इस ज्ञान से संबद्ध हुआ। तो गृह्यमाण का अर्थ क्या है? वर्तमान ग्रह विषयी भूत, वर्तमान गृह्यमाण व्याप्यता अर्थात वर्तमान ग्रह विषयी भूता या व्याप्यता। वो व्याप्यता यहाँ प्रथम क्षण में मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो व्याप्यता अवच्छेदक धूमत्व को कैसे पकड़ोगे? नहीं पकड़ोगे, टाइम टाइम फिस हो गए यहाँ। और यहाँ बहनि व्याप्यो धूमा धूमवान पर्वता जब कहेंगे तो व्याप्ति ग्रह व्याप्ति स्मरण यहाँ हुआ है ना।
तो वर्तमान है, वर्तमान ग्रह विषयी भूता व्याप्यता, विषय हो रही ना, जब ग्रह स्मरण हो चाहे अनुभव हो तो ज्ञान का विषय तो होगा ना, विषय जो भी विषय होगा ज्ञान का विषय होगा। तो वर्तमान गृह्यमाण व्याप्यता माने वर्तमान ग्रह विषयी भूता व्याप्यता अत्र वर्तते, अत्र नास्ति, विषयभूत व्याप्यता नहीं है, क्योंकि ग्रह ही वहां नहीं है। जब ग्रह नहीं रहेगा तो विषय कैसे करेगा उसको, समझे ना। व्याप्यता वच्चय घूमत तो हो, लेकिन हमें ऐसे व्याप्यता वच्चय नहीं। अब हमने कह दिया वर्तमान ग्रह विषयी भूता या व्याप्यता, तादृश व्याप्यता वच्छेदक प्रकारकम पक्ष धर्मता ज्ञानत्वम कारणता वच्छेदकम अस्माकम मीमांसका नाम मते। अब यहाँ पर आप नहीं दिखा सकते हो, यहाँ व्याप्यता वच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानत्व तो आप दिखा सकते हैं, किंतु गृह्यमाण व्याप्यता वच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानत्व तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि गृह्यमाण व्याप्यता तब होगी जब बहनी व्याप्य धूमा या व्याप्ति का स्मरण होगा। ये द्वितीय क्षण में होगा। वनवती की आपत्ति दो, बड़े भारी नैयायिक बनते हो। ये न च तदानीं गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञान से हेतुत्वम, पक्षधर्मता ज्ञान हेतु है, माने गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानत्वावच्छिन्ना कारणता, तादृश कारणता धूममान पर्वतः इति प्रत्यक्ष स्थले नास्ति तस्मिन् क्षणे, उस क्षण में नहीं है। समझ गए ना। नैयायिक ने कहा इतना वाच्यम का ऐसा मत कहना, हम तुम्हारे बाप हैं, तुम तो यज्ञ करते कराते हो। कह सुनिए, अब हम दोष दे रहे हैं। चैत्रस्य व्याप्ति ग्रहे मैत्रस्य पक्ष धर्मता ज्ञानाद अनुमिति स्यात्। कह आपने यही कहा गृह्यमाण व्याप्यता वच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान से हेतुत्वम षष्ठ्यानिष्टत्वम अर्थ अनुमित हेतुत्वम कुत्र विद्यते, तो गृह्यमाण व्याप्यता वच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञाने। ठीक। कह चैत्र को व्याप्ति ग्रह हुआ, चैत्र को क्या हुआ, दो हैं चैत्र और मैत्र, समझे कि नहीं। जा रहे थे तपस्या करने, कहे किसी पर्वत पर चलकर तपस्या करें, क्योंकि पर्वत के ऊपर पर्वत शिखर पर तप का बड़ा महत्व है। तो महाराज वहां पर गए और दोनों ने पर्वत अविच्छिन्न धूम लेखा देखी। अब देखी मैत्र ने देखी, मैत्र ने कहा धूमवान पर्वतः, मैत्र ने देखा धूमवान पर्वतः, और चैत्र को व्याप्ति का स्मरण हो रहा है, चैत्र को व्याप्ति का स्मरण हुआ, चैत्र को व्याप्ति का स्मरण हुआ। तो चैत्र को व्याप्ति का स्मरण एक संबंधित ज्ञानम अपर संबंध स्मारकम बहुत, इस नियम के को खंडन करके हो जाएगा क्या। उसने भी देखा है धूमवान पर्वत, अब उसको व्याप्ति स्मरण हुआ और उसने देखा, इसको जो है जैसे देखा उसी समय मक्खी काट ली या कोई, अब इसको व्याप्ति स्मरण नहीं हुआ, प्रतिबंधक आ जाएगा तो व्याप्ति स्मरण नहीं होगा। अब मैत्र को तो व्याप्ति स्मरण है नहीं, चैत्र को, वो चैत्र समझिए, चैत्र को प्रत्यक्ष हुआ, व्याप्ति स्मरण भी हुआ, व्याप्ति ग्रह हुआ, और मैत्र को पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ, धूमवान पर्वता। अब धूमवान पर्वता उसके हृदय में हुआ, आत्मा में, और इसको व्याप्ति का स्मरण हुआ, समझे ना। एक ही काल में, एक ही काल में, समझे कि नहीं। उसको पक्ष धर्मता, चैत्र को, समझे ना, चैत्र को धूमवान पर्वता प्रत्यक्ष हुआ और उसके बाद व्याप्ति स्मरण हुआ, समझे ना। तो दो ज्ञान हो गए, उसको तो अनुमिति होगी पर्वतो भानिमान, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। मैत्र को पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ किस समय, जिस समय उसको व्याप्ति स्मरण हुआ, चैत्र को। अरे हम ये कह रहे हैं कि चैत्र मैत्र दोनों जा रहे हैं, चैत्र आगे है, धूमवान पर्वता प्रत्यक्ष हुआ, व्याप्ति स्मरण हो गया, जिस समय उसको व्याप्ति स्मरण हुआ उस समय मैत्र को पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ, इसने भी देखा। जिस समय उसे धूमवान पर्वता प्रत्यक्ष हुआ, धूम
संबंधी के ज्ञान से व्याप्ति का स्मरण हुआ द्वितीय क्षण में, उस द्वितीय क्षण में मैत्र को धूमवान पर्वता ज्ञान हुआ। समझ गए ना? अब धूमवान पर्वता ज्ञान हुआ, अब वहां तो आप अनुमिति नहीं मानोगे, दो ज्ञान के बिना तो नहीं मानेंगे। मीमांसक महोदय कहे हाँ, कि हम कहते हैं अब आपका कारणतावच्छेदक क्या है? आपने कहा गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेदक। गृह्यमाण माने वर्तमान ग्रह विषयीभूत व्याप्यता होनी चाहिए, तो चैत्र को व्याप्ति स्मरण है, तो चैत्र को गृह्यमाण वर्तमान ग्रह विषयीभूत व्याप्यता है, व्याप्यतावच्छेदक धूमत्व हुआ, और धूमत्व प्रकार ज्ञान मैत्र को हो रहा है, धूमत्व प्रकार ज्ञान हो रहा है मैत्र को, तो अनुमिति होनी चाहिए वहां। ऐसा फंसाने वाली बात है, अभी उत्तर देगा वो। वही कह रहे चैत्र से व्याप्ति गृहे मैत्र से पक्षधर्मता ज्ञानाद अनुमिति स्यात्। तब मीमांसक ने कहा कि वाह, हमको पूरा उलूकानंद ही समझ रखे हैं। अरे चैत्र को धूमवान पर्वता प्रत्यक्ष हुआ, द्वितीय क्षण में व्याप्ति स्मरण हुआ, और उसी समय मैत्र को पक्षधर्मता ज्ञान हुआ धूमवान पर्वता, तो उसके हृदय उसको आप दे रहे हो अनुमिति होनी चाहिए, यहाँ क्यों नहीं दे रहे हो? यहाँ तो इष्टापत्ति हो जाएगी हमको। अरे जब धूमवान पर्वता ज्ञान भी है, द्वितीय क्षण में व्याप्ति स्मरण भी है, तो अनुमिति तो हम मानते हैं, यहाँ तो आप आपत्ति दे नहीं सकते हो, वहां हम अनुमिति नहीं मानते हैं। क्या आपका होना चाहिए कि हम इतने बड़े मूर्ख नहीं हैं, हम कारण में और निवेश करते हैं। जिसको व्याप्ति ग्रह होगा धूमवान पर्वता बहनी व्याप्यो धूमः धूमवान पर्वतः, ये दो ज्ञान होंगे, उसी को अनुमिति होगी। एक ज्ञान चाहे धूमवान पर्वता ज्ञान हो, चाहे केवल व्याप्ति स्मरण हो, तो वहां अनुमिति होने वाली नहीं है। मैत्र को आपने कहा धूमवान पर्वता ज्ञान है, तो वहां चैत्र को व्याप्ति स्मरण उस समय है, उसी क्षण में तो होनी चाहिए। हम ये कहेंगे तत्पुरुषीय गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानस्य तत्पुरुषीय अनुमितिम प्रतिकारणम, ये हम कहेंगे। जिस पुरुष को, समझे, जिस पुरुष को वर्तमान ग्रह विषयीभूत व्याप्यता हो, उस व्याप्यता व छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञान होगा, उसी को पक्ष विशेषक साध्य प्रकार अनुमिति होगी। तो तत्पुरुषीय से चैत्र पुरुषीय, चैत्र पुरुषीय गृह्यमाण व्याप्यता व छेद का प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञान हुआ, धूमवान पर्वता बहनी व्याप्य धूमा धूमवान पर्वता, उसको अनुमिति होगी। मैत्र के यहाँ तत्पुरुषीय मैत्र पुरुषीय गृह्यमाण व्याप्यता व छेदक है, गृह्यमाण व्याप्यता है, वहां व्याप्ति स्मरण ही नहीं हुआ है, वहां अनुमिति आप आपत्ति नहीं दे सकते। वही बता रहे हैं चैत्र से व्याप्ति ग्रह मैत्र से पक्ष धर्मता ज्ञानाद अनुमिति स्यात्। अब मीमांसक ने कहा तत्पुरुषीय भी जोड़ेंगे गृह्यमाण में। अब नैयायिक कह रहा है यदि तत्पुरुषीय गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेद का प्रकारकम तत्पुरुषीय पक्ष धर्मता ज्ञानम तत्पुरुषीयानुमितो हेतु इत्युच्यते। अब मतलब आप ये कहना चाहते हो तत्पुरुषीय गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेद का प्रकारकम तत्पुरुषीय पक्ष धर्मता ज्ञानम। अभी तो चैत्र को व्याप्ति ग्रह हुआ, व्याप्ति स्मरण हुआ, और मैत्र को पक्षधर्मता ज्ञान हुआ। अब आप कहे कि चैत्र को व्याप्ति ग्रह हुआ, धूमवान पर्वता ग्रह हुआ, तो चैत्र को ही अनुमिति होगी। माने तत्पुरुषीय गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेद का प्रकारकम और तत्पुरुषीय पक्षधर्मता ज्ञानम तत्पुरुषीय अनुमितो कारणम, यही कहोगे, यही कह रहे हैं। यदि तत्पुरुषीय गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेद का प्रकारकम कौन तत्पुरुषीय पक्षधर्मता ज्ञानम, जब दो ज्ञान होंगे व्याप्ति स्मरण धूमवान पर, तभी ना ऐसा होगा। तो उसी पुरुष को तत्पुरुषीयानुमितो हेतु, ये ज्ञान उसी पुरुष के अनुमिति में हेतु है, इति उच्यते। कहे हाँ हम यही कह रहे हैं। नैयायिक ने कहा आगे लाइन पर आप तदा अनंत कार्य कारण भाव, तब तो अनंत कार्य कारण भाव मानना पड़ेगा। तत्पुरुषीय चैत पुरुषीय अनुमिति के प्रति चैत पुरुषीय का व्याप्यता व छेद पक्षधर्मता ज्ञान कारण, मैत्र के अनुमिति के प्रति उसका ज्ञान कारण, ये सब लफड़ा तो हो जाएगा दुनिया भर के। तो अनंत पुरुष है, तो अनंत कार्य कारण भाव आपको मानना पड़ेगा। कहे आपके यहाँ
कि हमारे यहाँ मन मते तो समवाय संबंधेन व्याप्ति प्रकारक परिसंता ज्ञानम समवाय संबंधेन अनुमितिम जनयति इति न अनंत कार्य कारण भावः। कि हम नैयायिकों के मत में हमने तो साफ कह दिया समवाय संबंधेन व्याप्ति प्रकारकम पक्षधर्मता ज्ञानम यस्मिन आत्मनि जायते तस्मिन्नेव आत्मनि, ये होगा समवाय संबंधेन अनुमिति। समवाय संबंध से अनुमिति को वही उत्पन्न करेगा जहां समवाय संबंध से होगा। हम तत्पुरुष कहा निवेश कहाँ कह रहे हैं? तत्पुरुष का भी निवेश, तत्पुरुष अनंत कार्य कारण भाव पुरुष अनंत होने से हो रहा था। और गृह्यमाण फ्रियमाण भी हम नहीं जोड़ रहे हैं, अवच्छेदक भी नहीं जोड़ रहे हैं। तो देखिए तत्पुरुषीयत्व का निवेश नहीं किया, गृह्यमाणत्व का निवेश नहीं किया, अवच्छेदक का निवेश नहीं किया, तीन का निवेश नहीं किया। अब तत्पुरुषीय का निवेश आपको प्रत्येक लक्षण में करना पड़ेगा। उस पुरुष की अनुमति के प्रति उसका गृह्यमाण व्याप्यता अवच्छेदक, तो तीन तीन अनंत पुरुष है तो अनंत कार्य कारण भाव मानना पड़ेगा। और हमारे यहाँ तो बस समवाय संबंधेन व्याप्ति प्रकारकम पक्षधर्मता ज्ञानम समवाय संबंधेन अनुमितिम प्रति कारणम। समझे कि नहीं? ये बात है। इति न अनंत कार्य कारण भाव, इसलिए अनंत कार्य कारण भाव नहीं होगा। तो अनंत कार्य कारण भाव कल्पना की अपेक्षा एक विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान बीच में हमने मान लिया तो क्या परेशानी है आपको? अनुभव है। अच्छा, यदि तो व्याप्ति प्रकारकम पक्षधर्मता ज्ञानम च स्वतंत्रम कारणम इत्युच्यते। अभी इन्होंने क्या कहा कि व्याप्ति प्रकारकम, अभी कार्य कारण भाव जो बताया ना, यदि तत्पुरुषीय गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेद का प्रकारकम तत्पुरुषीय पक्षधर्मता ज्ञानम तत्पुरुषीयानुमितो हेतु हो, ये बताया ना दो। तो नैयायिक यहाँ कह रहा है यदि तु व्याप्ति प्रकारकम पक्षधर्मता ज्ञानम च स्वतंत्रम कारणम इत्युच्यते। व्याप्ति प्रकारक और पक्षधर्मता ज्ञान स्वतंत्र कारण आप मान रहे हो, तदा कार्य कारण भाव द्वयम, दोनों ज्ञान को कारण मानोगे तो कार्य कारण भाव दो होगा। हाँ, कहने का तात्पर्य यह है कि दो ज्ञान को आपने स्वतंत्र कारण माना ना, वानि व्याप्यो धूमा भी होना चाहिए और धूमवान पौधा, दोनों ज्ञान होना चाहिए। एक के बिना नहीं होगा। तो दो ज्ञान में कारण, दो ज्ञान को आपने कारण माना स्वतंत्र। कहते हैं वानि व्याप्यो धूम आलोकवांश्च पर्वतः, वानि व्याप्यो धूम आलोकवांश्च पर्वतः। समझे ना? ये समूहालंबन ज्ञान होता है, इसको समूहालंबन ज्ञान कहते हैं। नाना मुख्य विशेषता शालिक ज्ञानम समूहालंबनम, जिसमें अनेक मुख्य विशेषताएं हो। तो वानि व्याप्यो धूमा भी है, धूम में विशेषता गई, धूम पर्वत में प्रकार नहीं है। आलोकवान पर्वत आप कह रहे हो, आलोक पर्वत विशेष और धूम विशेष। तो वानि व्याप्यो धूम आलोकवांश्च पर्वतः इति ज्ञानादपि अनुमिति स्यात्, इस ज्ञान से भी अनुमिति होनी चाहिए। कहते क्यों भाई कि आपने दो ज्ञान कारण माना ना, व्याप्ति प्रकार, वो व्याप्ति प्रकारक और पक्षधर्मता ज्ञान स्वतंत्र कारण। देखिए नैयायिक ने क्या कहा, व्याप्ति प्रकारकम पक्षधर्मता ज्ञानम, कौन ज्ञान होगा? वानि व्याप्यो धूमवान, वानि व्याप्य धूमवान पर्वतः, विशेष वैशिष्ट यही परामर्श। वानि व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः व्याप्ति प्रकारक भी है और पक्षधर्मता विषयक भी है। एक ज्ञान है, एक ज्ञान को हमने कारण माना है। अब आप दो ज्ञान को कारण मान रहे हो, व्याप्ति प्रकारक ज्ञान और पक्षधर्मता ज्ञान, दोनों को कारण मान रहे हैं। कार्य कारण दो, भाव दो होगा। और तो आप वानि व्याप्यो धूमः आलोकवांश्च पर्वतः, ये समूहालंबन ज्ञान है। वानि व्याप्यो धूमः आलोकवांश्च पर्वतः, ये यही समूहालंबन है। समूहालंबन का अर्थ क्या बताया? नाना मुख्य विशेषता शालिक ज्ञानम समूहालंबनम, जिसमें नाना मुख्य विशेषता हो। वानि व्याप्य धूमवान पर्वत में एक ही विशेषता है, पर्वत में। किसमें है? पर्वत में। वानि व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः, वानि व्याप्य धूमवान पर्वतः एक ही विशेषता है। और वानि व्याप्यो धूमः
आलोकवांश्च पर्वतः। दो विशेषता है, दो में स्वतंत्र विशेषता। तो कहते हैं इस ज्ञान से भी अनुमिति की अपरिमिति होनी चाहिए। क्यों? दो ज्ञान को आपने कारणता मानी, स्वतंत्र माना ना, व्याप्ति प्रकारक ज्ञान और परिणामता प्रकारक ज्ञान, परिणामता ज्ञान, परिणामता विषय ज्ञान। स्वतंत्र कारण माना तो कार्य कारण भाव दो होगा, तो बहानि व्याप्य धूमा आलोकवान से पर्वत व्याप्ति प्रकारक भी है। बहानि व्याप्य धूमा कहे तो व्याप्ति प्रकारक ज्ञान है एक, और आलोकवान से पर्वत, पर्वत आलोक विभाजित हो रहा है तो परिणामता ज्ञान भी है। तो इससे अनुमिति होनी चाहिए, ये कह रहे हैं, होती नहीं है। कहे कि अच्छा ये बतलाइए आपके मत में, आप नैयायिक हैं, आपके मत में कि हमने तो विशिष्ट वैशिष्ट होगा ही ज्ञान माना, वही बता रहे। इत्थम चा यत्र ज्ञानद्वयम, कहे जहां ज्ञानद्वय हुआ आपको, धूमवान पर्वतः और उसके बाद बहानि व्याप्यो धूमः, और वो ज्ञान यहाँ पर द्वितीय क्षण में है ही। ज्ञान दो ज्ञान से ही अनुमिति हुई है, आप ऐसा समझते हैं। तत्रापि विशिष्टम ज्ञानम, विशिष्ट ज्ञानम कल्पनीयम, वहां पर भी विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट वैशिष्ट होगा है ज्ञान की कल्पना करो, अनुमान करो कि हुआ है। कहे कि कल्पना करेंगे तो एक ज्ञान बीच में मानना पड़ेगा। कहे फलमुख गौरवस्य अदोषत्वात्, फलमुख, फल माने कार्य, फल किसे कहते हैं? कार्य। कार्य के अधीन जो गौरव होता है वो दोषावह नहीं होता है। अब आपको हो कि हमको 1 लाख रुपया मिलना है, समझे कि नहीं, और रात को अभी जाएंगे 2 घंटे पहुंचेंगे तो मिल जाएगा, सोचेंगे 10 लाख रुपया मिलना है, चलो क्या है, फल तो बहुत बड़ा है, इसलिए गौरव जो होगा जाने आने में वो अधोषत्वात्, ये बता रहे हैं। इस प्रकार इन्होंने क्या कहा कि आपने जो हमको दोष दिया है कि विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान अर्थात परामर्श ज्ञान को आप तृतीय क्षण मानते हैं गौरव है, कहते हैं गौरव नहीं है, उसको मानने से हम यहाँ बच जाएंगे। कहाँ? बहानि व्याप्यो धूमः आलोकवांश्च पर्वतः, यहाँ पर हम बच जाएंगे। तो विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान बहानि व्याप्य धूम और धूमवान पर्वत ज्ञान नहीं हो रहा है, आलोकवान पर्वत हो रहा है, इसलिए हमारे मत में तो यहाँ नहीं होगा, आपके मत में यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि व्याप्ति प्रकारक भी है और परिणता ज्ञान भी है, इसलिए स्वतंत्र कारण न मान करके आप उसके बाद व्याप्ति स्मरण धूमवान पर्वतः ज्ञान है, इसके बाद क्या होगा? बहानि व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः, उन्नति हो जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम।